को सादर जय हिंद। मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश के आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, प्लीज जल्दी शेयर करें, सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट जरूर करें ताकि हमारा थम्स अप आपके पास पहुंच सके और आपकी बातों को हम आगे अपने वीडियो में डाल सके। तो आज का अपना जो वीडियो है वो राजस्व विभाग का जो विभाजन है उससे संबंधित है। मतलब बंटवारा कैसे करवाना है, बंटवारा कैसे होता है, जो अपना कृषि भूमि है, जो कृषि जोत है, उसका विभाजन किस प्रकार कर सकते हैं और कहां कहां हो सकता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं। राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 53 जो राजस्व जोत या राजस्व कृषि भूमि के विभाजन की बात करता है। पहली बात होता है कि कृषि जोत का विभाजन दो तरह से कर सकते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन आता है कृषि जोत का विभाजन किस तरह होता है। तो मैं इसका बात कहूं कि कृषि भूमि का विभाजन पहली जो प्रकार है वो आपसी सहमति, आपसी इकरारनामा, आपसी करार या आपसी पंच पटेलों के बीच में लिखा पढ़ी या आपसी परिवार के बीच में लिखा पढ़ी के आधार पर किया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई कोर्टिनेंट अपने भूमि का अपने सह खातादारों के बीच में विभाजन करना चाहता है तो एक इकरारनामा कर सकता है, आपसी सहमति पत्र जारी कर सकता है, अपने दोस्तों के अपने परिवार के बीच में बैठ के या पंच पटलों के बीच में अपने भूमि का विभाजन करा सकता है और अपना लगान जो अलग अलग विभाग है, अलग अलग कृषि जो मिलेंगे उसके लगान का निर्धारण कर सकता है। दूसरा जो प्रकार है वो है अगर आपस में सहमत ना हो, आपस में कोई इकरारनामा ना हो जाए, आपसे कोई विवाद हो जाए, तब उस जमीन या उस कृषि भूमि के सह खातादारों को द्वारा विभाजन कराने के लिए संबंधित सहायक कलेक्टर न्यायालय मतलब एसडीएम ऑफिस के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर 53 का वाद पेश करके उसके अनुसार डिक्री या निर्णय जारी किया जा सकता है। मतलब कृषि भूमि का विभाजन का केवल दो ही आधार है, या तो आपका इकरारनामा हो या आपका रजिस्ट्री आपस में जो रजिस्टर्ड इकरारनामा हो जाए, आपसी कोई सहमति पत्र हो जाए उसके द्वारा, और सहमति पत्र ना हो तो सहायक कलेक्टर के न्यायालय के द्वारा जो डिक्री या आदेश जारी होता है उसके द्वारा अपने जमीन कृषि भूमि का विभाजन कोर्टिनेंट के बीच में किया जा सकता है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, विभाजन करता कौन है। मतलब पहली बात तो आप समझो विभाजन किस प्रकार होता है, दूसरा आता विभाजन करता कौन है। तो मैं आपको बता दूं, जहां आपकी बात होती सहमति के आधार पर या आपकी बात होती आपसी इकरारनामा के आधार पर या आपकी बात होती पंच पटेलों के जो लिखा पढ़ी के आधार पर, जो बंटवारा होता है वो सहमति के आधार पर होता है, वो बंटवारा होता है तहसीलदार न्यायालय के द्वारा। तो आप समझ चुके होंगे कि इकरारनामा या लिखा पढ़ी या फिर रजिस्टर्ड लिखा पढ़ी, वो सारे के सारे जो विभाजन होता है वो तहसीलदार के द्वारा, तहसील कार्यालय के द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है अगर आपसी सहमत ना हो। दूसरा कौन करेगा? अगर आपसी सहमत ना हो तो उस कृषि जोत का विभाजन कोर्टिनेंट के बीच में संबंधित उपखंड कार्यालय के सहायक कलेक्टर के द्वारा डिक्री या आदेश जारी करके किया जा सकता है। अब आते हैं विभाजन की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होती है। जो विभाजन आप कराना चाहते हो, कृषि जोत का बंटवारा आप कराना चाहते हो, उसकी मुख्य बातें क्या है। तो मैं पहली बात बता दूं कि विभाजन हेतु जो कोर्टिनेंट के बीच में इकरारनामा या नोटरी हो जाए या लिखा पढ़ी हो जाए या पंच पटेलों के बीच में लिखा पढ़ी हो जाए, वो तब तक मान्य नहीं है जब तक वो इकरारनामा, वो रजिस्टर्ड इकरारनामा, वो लिखा पढ़ी, वो आपसी सहमति पत्र संबंधित तहसील कार्यालय के द्वारा तस्दीक ना हो जाए।
मतलब अगर किसी व्यक्तियों ने, किसी परिवार के कोर्ट ने आपसी बंटवारा का लिखा पढ़ी कर ली, जब तक उसका तहसील कार्यालय के द्वारा तस्दीक नहीं होता तब तक वो बंटवारा कम पूरा नहीं होगा। इसलिए निवेदन रहेगा आप लोगों से, अगर आपसी सहमति के द्वारा बंटवारा किया जा रहा है, आपस में बैठ के भी बंटवारा किया है, तो उस बंटवारों को तहसील कार्यालय के द्वारा तस्दीक कराकर उसका रिकॉर्ड में अमल दरामद करा दे। जैसे हम लोग ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से बिलोंग करते हैं, हम आपस में बैठ बंटवारा कर देते हैं कि भाई तेरी जमीन ये, भाई तेरी जमीन ये, लेकिन बाद में जब तक वो रिकॉर्ड में नहीं आता, अमल दरामद नहीं होता, तो आने वाले फ्यूचर में वो इशू हो जाता, क्योंकि वो रिकॉर्ड जमाबंदी में इंदराज नहीं है, क्योंकि वो जमाबंदी में अलग अलग खसरा वाइज डिटेल नहीं है। आपने आपस में बैठ के बंटवारा कर दिया, ये बंटवारा आने वाले समय में कुछ इशू कर सकता है। उससे बचने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो बंटवारा करा रहे हो इकरारनामा के द्वारा आपस में बैठकर, वो तहसील कार्यालय के द्वारा तस्दीक कराकर उसको रिकॉर्ड में या जमाबंदी में इंदराज जरूर करा। अगला, जो आपका जो इकरारनामा है या वाद है या सहमति पत्र है, उनमें जो व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो उस जमीन में या कृषि जोत में अपना हित रखते हैं, वो उसके पक्षकार माने जाएंगे, चाहे उनका नाम जमाबंदी में इंदराज है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दादा के नाम पे जमीन है और 4 भाइयों को विभाजन करना। अब दादा की फौत हो गई, आपने करवाया नहीं, अब आप बंटवारा चाहते हो, आपके भाइयों का नाम तो उसमें नहीं है, तो भी आप उन कृषि जोत आपके दादा के नाम पे जमीन थी, उसका विभाजन आप 4 भाइयों में या 4 पोतों में समथिंग अपनी हिसाब से आप करवा चाहती। यदि आपके द्वारा सहमति पत्र ना हो, सहमत ना हो और उसका व्यक्ति का नाम कोर्टिनेंट में ना हो, तो वो वाद पत्र कोर्ट या एसडीएम कोर्ट में पेश कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, दादा के बाद 4 भाइयों ने इकरारनामा के द्वारा विभाजन कर दिया, आपस में बंटवारा कर दिया, ये। अब अगर कोई बहन आके कहती है कि मेरा भी इसमें हिस्सा था, तो वो वाद पत्र एसडीएम कार्यालय या सहायक कलेक्टर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वो बंटवारे का करवा सकती है। अगली बात कि ये आता है कि कृषि जोत में जो विभाजन है, उसमें कृषि जोत में, संपूर्ण कृषि जोत में सभी खातेदारों का पूरा हिस्सा होता है और प्रत्येक इंच में अपना हिस्सा होता है जब तक उसका विभाजन ना हो जाए। और साथ में ये होता है कि जिसका भाग है, फॉर एग्जाम्पल 1/4 हिस्सा एक भाई के आ रहा है, तो अपना हिस्सा बेच सकता है, उसमें किसी भी दूसरे खातेदार की सहमति आवश्यक नहीं है। अगली बात कि ये जो विभाजन होता है, धारा 53 का विभाजन कृषि भूमि पर ही लागू होता है और कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में परिवर्तन करने के पश्चात ये राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 53 काम में नहीं। अब आता है, अब आपको करना क्या है कि आपको सहमति पत्र, ये तो सहमति पत्र, आपस में बैठ के सहमति पत्र जारी कर दें कि ये खसरा है, ये किस्म है, ये ग्राम पंचायत है, ये पटवारा मंडल है, ये आरआई सर्कल है, ये तहसील है, ये खसरा है और खसरे में इतने कोर्टिनेंट है। दैट्स, ये चीजें आपको पेश करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ में आप इकरारनामा पेश करेंगे कि ये 4 भाई हैं, इस भाई के हिस्से में इतना, इस भाई के हिस्से में इतना, इस भाई के हिस्से में इतना, इस बहन के हिस्से में इतना, वो आएगा और उसका रिकॉर्ड में एंट्री करके उस इकरारनामे में साथ में भू नक्शा भी बनाया जाएगा कि ये व्यक्ति का इस खाते, इस खसरे में इतना हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा या दक्षिण वाला या पूर्व वाला हिस्सा वो दर्ज करेगा। और साथ में जो विभाजन होता है, वो विभाजन में अगर जमीन के किसी गैर मुमकिन रास्ते के द्वारा टच हो रही है, तो ये डिसाइड किया जाएगा, सहमति पत्र में भी ये देखा जाएगा कि वो सभी कोर्टिनेंट जिसका विभाजन कर रहे हैं वो सभी के सभी गैर मुमकिन रास्ते से जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे। अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो रास्ते का प्रावधान भी सहमति पत्र के विभाजन में किया जाए। और अगली बात, जो सहमति पत्र होता है, जो इकरारनामा होता है, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में दर्ज करके तहसील कार्यालय में पेश कर सकते हैं। ये तो जब सहमति की बात आती है। अगर आपकी सहमति ना हो और आपने वाद पेश किया गया है सहायक कलेक्टर के न्यायालय में, तो उस कंडीशन में
आपको सारे कोर्ट यूनियन को पक्षकार बनाया जाएगा, उसको नोटिस जारी किया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और इस बात के दौरान यदि पक्षकारों में सहमति जाहिर हो जाए तो सहमति पत्र पेश कर या राजीनामा पेश कर नक्शा मौका और रिकॉर्ड नक्शा प्लस डिटेल पेश करके अगर सहमति या राजीनामा पेश कर देते हैं तो सहायक कलेक्टर के द्वारा दोहराने वाद उसका विभाजन उस वाद पत्र को डिसाइड करके उन लोगों को विभाजन किया जा सकता है। और विभाजन में यह भी देखा जाएगा अच्छे से अच्छी और बुरी से बुरी जमीन का संपूर्ण जमीन का विभाजन अच्छी तरह से हो सके। और साथ साथ में अगर कोर्ट यूनियन आपस में राजीनामा हो जाए, सहमति पत्र जाहिर कर दे तो यह देखा नहीं जाएगा कि किस व्यक्ति के हिस्से में कौन सी जमीन आई है और कौन से व्यक्ति के हिस्से में कितनी जमीन आई है, क्योंकि वो सहमति पत्र जारी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसी इकरारनामा जाहिर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका वीडियो आपके लिए है जो ये सोचते हैं कि मेरे दादा के नाम परदादा के नाम जमीन है, मैं बंटवारा कराऊं, मुझे क्या मिलेगा। मैं ये चाहता हूं, मैं आपका एज ए वेल विशर होने के नाते ये कहता हूं भविष्य में किसी प्रकार का लिटिगेशन ना हो, इससे बचने के लिए आप आज की तारीख में ही सहमति या विभाजन जरूर कराएं ताकि आने वाले बच्चों को विभाजन संबंधी समस्या फेस ना करनी पड़े। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो पसंद आता है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थम्स अप जरूर करें ताकि मैं आपको आगे भी आपकी जानकारी वाले वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे सकूं ताकि आपकी आपसी लिटिगेशन, आपकी लड़ाइयां कम से कम हो। और अगर आप शांतिपूर्वक रहेंगे तो मैं ब्लॉक का अधिकारी होने के नाते मैं अपनी भी शांतिपूर्वक अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर पाऊंगा। जय हिंद, जय राजस्थान।